क्या आपको भी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से डर लगता है, जैसे आग, पानी या हाइट्स? या आपकी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन पे या पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे कोई पेन रहता है, कोई अननोन फियर रहता है, अनवांटेडनेस रहती है, आपको लगता है, या इमोशनल ट्रॉमास रहते हैं? तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये फियर्स, ये एंजाइटीज, ये पेन्स आप अपने पास्ट लाइफ से लेके आए हैं। कभी सोचा है कि कुछ डर, कुछ तकलीफ़ें बिना किसी वजह के क्यों महसूस होती हैं? पानी छूते ही घबराहट होती है, अकेलेपन का डर इतना गहरा क्यों है? वही गलतियां, वही संघर्ष बार बार जिंदगी में क्यों लौट आते हैं? ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये संकेत हैं उन कार्मिक ऋण के जो आपकी आत्मा ने पिछले जन्मों से संजोए हैं। हर जन्म में किए गए कर्म, कुछ अधूरी बातें, कुछ अनसुलझे रिश्ते समय के साथ मिटते नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बार बार वही तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं, तो ये महज संयोग नहीं, ये आपके अतीत का वो कर्ज है जिसे चुकाना बाकी है। Hi, I am Amita Malhotra, a professional tarot reader, past life regression therapist, sound therapist, Lama Fera master and negative energy removal expert. So आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिर्फ फन के लिए नहीं होता, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रॉन्ग नोशन है लोगों को कि पास्ट लाइफ देख लेते हैं, पिछले जन्म में क्या थे, सिर्फ इतनी एक्साइटमेंट है। बट पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी ऐसे नहीं होती है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कैसे होती है, क्यों करानी चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस किस को करानी चाहिए, ये वीडियो में आज आपको पता चलेगा। सो ऐसे ही मेरी एक क्लाइंट आई मेरे पास, उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई, क्योंकि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से पहले क्लाइंट से उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए। क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस में कभी कभी आप अपनी अनटाइमली डेथ्स देखते हैं, पेनफुल इंसिडेंट्स देखते हैं, जिससे कभी कभी आपको ट्रॉमा और बढ़ सकता है। तो इसीलिए हम अपने सारे क्लाइंट्स को जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आते हैं और जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनको प्रिपेयर करते हैं, पहले उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह का डर है, क्या प्रॉब्लम है। तो अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, वो अपनी पास्ट लाइफ में गई। वहाँ पे देखते हैं कि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से हैं, छोटा बच्चा है एंड ही वॉज अ बॉय, मेल थी उस जन्म में, और वो बहुत छोटी हैं और नंगे पैर हैं, लाइक पैरों में चप्पल जूता कुछ नहीं है, इतनी गरीबी है, और कपड़े भी बहुत ज़्यादा फटे पुराने पहने हैं। अब वो जब देखा तो उस पूरी लाइफ सिनेरियो में हमने सिर्फ ये देखा कि वो ऑर्फन हैं, उनके माँ बाप बचपन में मर गए थे, और पूरी लाइफ बचपन से लेकर बड़े होने तक उनको किसी ने कोई प्यार नहीं दिया, अटेंशन नहीं दी, इसीलिए उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा लोनली थी, अनवांटेडनेस की फीलिंग थी, अंडर कॉन्फिडेंट थे, और इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटिक लाइफ थी कि लास्ट में जब वो थोड़े से बड़े हुए, उन्होंने सुसाइड करने का सोचा। तो उनकी जो पास्ट लाइफ थी उसमें हमने देखा कि पूरी लाइफ वो प्यार को तरस गई, बहुत ज़्यादा सैडनेस थी, लोनलीनेस थी। जैसे हमें भी अपनी लाइफ में कभी कभी लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत है, पर हमारे आसपास कभी कोई नहीं होता, तो हमें कैसा लगता है। ऐसे ही वो सैडनेस, लोनलीनेस उनको फील हो रही थी, और बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि अगर हमारी लाइफ में हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो हम भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं और इमोशनली वीक हो जाते हैं। तो सेम उस बच्चे के साथ भी था उस पास्ट लाइफ में। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हम आगे बढ़े, डेथ पॉइंट पे आए, तो वो एक दीवार पे खड़ी हुई दिखी एंड शी वॉज अबाउट टू जम्प। अब आपको कैसे लगता है जब अगर आपको कोई खड़ा कर दे एक हाइट पे और बोले जंप करने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? आप नहीं करेंगे, आप डरेंगे। तो सेम चीज़ उनके साथ भी हो रही थी कि वो जंप नहीं कर रही हैं, शी वॉन्टेड टू, बिकॉज वो इतनी परेशान थी कि वो जंप नहीं कर पा रही थी। बट एट लास्ट जैसे भी करके हमने उनको गाइड किया एंड वहाँ पे वो एपिसोड ख़त्म हो गया, सुसाइड कर ली उन्होंने। और फिर हमने उनके जो कॉर्ड्स थे वो काटे, फॉरगेट कराया, जितने लोगों ने उनको उस लाइफ में दुख दिया था उनको फॉरगेट कराया, और उन्होंने सुसाइड किया था, दैट इज ऑल्सो अ सिन।
ये भी एक कहीं ना कहीं गलत चीज़ थी, उसके लिए भी खुद से फॉरगेट कराया उनको और कॉर्ड्स कटवाई पिछले ट्रॉमा से, पिछले लोगों से, पिछली लाइफ से, कि अब आपका इस पेन से, इस लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। एंड कॉर्ड्स काट के हमने उनका कंप्लीट किया। एंड इमीडिएट सेशन के बाद शी वॉज वेरी हैप्पी। अब हमारी लाइफ में जब बहुत सारी टेंशन हो और हमें एकदम से सोल्यूशन मिल जाए तो हमारे फेस पे कैसे हंसी आती है, सेम तरीके से उनके फेस पे भी वही स्माइल थी, वही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था। एंड शी वॉज टेलिंग मी कि मैं बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रही हूँ, कहीं ना कहीं इमोशनली सेटिस्फाइड फील कर रही हूँ। तो इस तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस होते हैं जिसमें आपकी लाइफ में अगर कोई मेजर इशू है, कोई फियर है, कोई इमोशनल ट्रॉमा है और आपकी वो ग्रोथ में ब्लॉकेज लगा रहा है, तो आप ये कॉर्ड्स कट करके पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन लेके इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन किसको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में अगर बहुत सारे कुछ ऐसे इश्यूज हैं, अननोन फियर्स हैं, अननोन पेन्स हैं और वो सॉर्ट नहीं हो पा रहे, तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं और अपना पर्सनल पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है देन यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा।